Hello students, welcome in the online classes of MDN School class. As you know, we are on 7 lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का 7 लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है स्थानीय प्रशासन, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं नगर पालिका, जो हम कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं। आज इसमें क्या है, पंचायती राज का अर्थ तथा ढांचा, उसके विषय में पढ़ेंगे। पंचायती राज का अर्थ क्या है। आज हम पंचायती राज का जो अर्थ है, जो ढांचा, जो नक्शा है, उसके विषय में पढ़ेंगे। पंचायत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत, भाषा के शब्द, पंचायतन, से हुई है। पंचायत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द पंचायतन से हुई है, जिसका अर्थ है 5 व्यक्तियों का समूह, पंचायत, पंच और आयत। पंच और आयत दो शब्दों से मिलकर बना है। जिसका अर्थ 5 सदस्यों की एक ऐसी संस्था
से है जो गांव के लोगों द्वारा निर्वाचित होती है। पंचायती राज का अर्थ है जो पंचायत शब्द की उत्पत्ति किससे, संस्कृत भाषा के शब्द से, किससे, पंचायतन से हुई है। मतलब कहने का अर्थ है जो पंचायत शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द पंचायतन से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, 5 व्यक्तियों का समूह। मतलब जिसका अर्थ क्या है, 5 व्यक्तियों का समूह पंचायत। मतलब जो 5 व्यक्तियों का समूह पंचायत, पंच और आयत, यानी जो पंच और आयत 2 शब्दों से मिलकर बना है क्या, पंचायत। किसे, पंच प्लस में आयत, ये क्या है, पंच और आयत 2 शब्दों से मिलकर क्या है, पंचायत बना है। पंचायत क्या है, 5 व्यक्तियों का समूह। और जिसका अर्थ है 5 सदस्यों की एक ऐसी संस्था से है जो गांव के लोगों द्वारा निर्वाचित होती है। मतलब के गांव के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। मतलब जो पंचायत की संस्था के जो सदस्य होते हैं वो क्या है, गांव के लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं और चुने जाते हैं। दूसरे शब्दों में पंचायतें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक रूप है। मतलब कहने का अर्थ है जो पंचायतें हैं लोकतांत्रिक का क्या है, विकेंद्रीकरण करना, उसका एक रूप है जिसमें प्रशासनिक एवं सत्ता के अधिकारों को केंद्र से गांव को हस्तांतरित किया गया है। मतलब कहने का अर्थ है जो प्रशासनिक सत्ता है, जो प्रशासन है, उसको क्या है, केंद्र से गांव में स्थानांतरित किया गया है। और इस तरह हम कह सकते हैं कि पंचायती राज उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अंतर्गत गांव में रहने वाले लोगों को अपने गांव का प्रशासन तथा विकास स्वयं उनकी इच्छा अनुसार करने का अधिकार दिया जाता है। मतलब कहने का अर्थ है हम पंचायती राज व्यवस्था उसको कहते हैं जो मतलब उस गांव के, मतलब जो उस गांव के रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा, मतलब उनके द्वारा उस जो समस्या है, समस्या का निवारण करना, गांव में विकास करना, और क्या है, और अब जो लोग अपनी इच्छा अनुसार स्वयं करने का अधिकार दिया गया है उनको, किसको, गांव को क्या है, प्रशासन तथा विकास स्वयं मतलब उनकी इच्छा के अनुसार करने का अधिकार दिया गया है। मतलब कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं और अपने गांव का जो प्रशासन है तथा विकास क्या है, अपनी इच्छा अनुसार क्या है, उसके अंदर इच्छा अनुसार करने का अधिकार दिया जाता है। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायतों का महत्व रहा है। मतलब कहने का अर्थ है पौराणिक समय से ही भारत के अंदर जो पंचायतों का क्या है, महत्व रहा है। और वैदिक काल में स्थानीय लोग अपनी स्थानीय समस्याओं का स्वयं ही सुलझा लेते थे। मतलब कहने का अर्थ है वैदिक काल के इसमें जो स्थानीय लोग थे वो अपनी समस्याओं को क्या है, स्वयं ही सुलझा लिया करते थे। और वैदिक काल के पश्चात सैकड़ों वर्षों तक ग्रामीण जीवन स्वतंत्रता पूर्वक व्यतीत होता आ रहा है। मतलब वैदिक काल के पश्चात सैकड़ों वर्षों तक जो ग्रामीण जीवन है वो क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक व्यतीत होता आ रहा है। और यद्यपि मुस्लिम युग में भारत के मुसलमान शासकों ने पंचायत को महत्व नहीं दिया है। मतलब कहने का अर्थ जो मुस्लिम युग में क्या है, भारत के मुसलमानों ने पंचायती राज को क्या है, पंचायती राज को क्या है, महत्व नहीं दिया। किसको, मतलब पंचायत को। मतलब उसके जो मुसलमान शासकों ने क्या है, पंचायत को महत्व नहीं दिया। फिर भी पंचायत झगड़ों का फैसला करती रही हैं। मतलब कहने का अर्थ है मुगलों के शासन, मुसलमानों के शासनकाल में क्या है, भारत के अंदर पंचायतों को कोई महत्व नहीं दिया गया। फिर भी पंचायत क्या है, झगड़ों का निपटारा करती आ रही है, फैसला करती आ रही है।
कई अन्य कार्य भी करती है। अंग्रेजों के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में पंचायतों को नष्ट कर दिया गया था। मतलब कहने का अर्थ, जब अंग्रेजों का शासन था भारत पर, जब अंग्रेजों का नियंत्रण था भारत पर, तब उस टाइम पर क्या है, पंचायती राज को नष्ट कर दिया गया था और गांव के प्रशासन पर जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार का नियंत्रण लागू किया गया। मतलब गांव के प्रशासन पर किसका, जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार का नियंत्रण लागू कर दिया था। किस पर, गांव पर। मतलब जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार का नियंत्रण हो गया था गांव पर। और 20वीं शताब्दी के आरंभ में यद्यपि पंचायतों को फिर से स्थापना करने के लिए कानून भी पास किया गया। मतलब 20वीं शताब्दी के आरंभ में दोबारा फिर क्या है, पंचायतों की स्थापना करने के लिए कानून बनाया गया और परंतु इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान के निर्माताओं ने देश में पंचायती राज की स्थापना की ओर भी ध्यान दिया। मतलब कहने का अर्थ है, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया, उस संविधान के अंदर क्या है, पंचायती राज व्यवस्था का भी वर्णन किया गया। पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की ओर भी ध्यान दिया गया। और गांव में पंचायत की स्थापना के महत्व को समझते हुए संविधान के अनुच्छेद 40 में व्यवस्था की गई कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। भी राज्य है, अपने राज्य में जो गांव है, मतलब उसके अंदर क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उन्हें इतनी शक्तियां एवं अधिकार देगा जिससे शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बन सके। मतलब कहने का अर्थ, जो राज्य है वो अपने राज्य क्षेत्र में क्या है, जो गांव है उनके अंदर क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन करेगा और उनको जो शक्तियां हैं, जो अधिकार है, वो उनको क्या है, राज्य सरकार देगी। मतलब जो शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बन सके, इतने अधिकार और वो शक्तियां उनको देगी। और इस कार्य के लिए सन 1956 में इस कार्य के लिए सन 1956 में श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। मतलब इस कार्य के लिए, कौन से कार्य के लिए, राज्य द्वारा ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए सन 1956 में श्री बलवंत राव मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत कई राज्यों में 2 अक्टूबर 1959 की 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। मतलब कहने का अर्थ है, मतलब इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारत में क्या है, कई राज्यों में 2 अक्टूबर 1959 को 3 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई। इस ढांचे में सबसे निचले अथवा गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा खंड के स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की गई। मतलब कहने का अर्थ है, जो पंचायती राज की स्थापना की गई, फिर मतलब इस जो सबसे निचले स्तर का जो ढांचा था उसको ग्राम स्तर पर क्या है, ग्राम पंचायत, और ब्लॉक अथवा खंड स्तर पर क्या है, पंचायत समिति। ग्राम स्तर पर तो क्या होगी, गांव के स्तर पर तो क्या होगी, ग्राम पंचायत, और ब्लॉक तथा खंड के स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर क्या होगी, जिला परिषद की स्थापना की गई है। 3 तरह की क्या है, स्थापना की गई। और राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना की गई। मतलब ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। मतलब सबसे पहले क्या है, जो पंचायती राज की स्थापना कौन से राज्य में की गई थी। मतलब सबसे पहले क्या है, राजस्थान भारत देश का पहला राज्य है जहां पर 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की स्थापना की गई। फिर आंध्र प्रदेश में 1 नवंबर 1959 तथा उसी वर्ष असम, कर्नाटक, उड़ीसा राज्यों में पंचायती राज को अपनाया गया। कब, 1959 में। कहा, असम, कर्नाटक और उड़ीसा में। और उसके पश्चात धीरे धीरे भारत के सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था को क्या है, लागू किया गया। और भारत में पंचायती राज को लागू करने के बारे में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंचायती राज भारत में घटने वाली एक महत्वपूर्ण क्रांति है। मतलब कहने का अर्थ है, जो भारत के अंदर पंचायती राज को लागू करने के बाद जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, पंचायती राज भारत में घटने वाली क्या है,
महत्वपूर्ण क्रांति है, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में वे सभी शक्तियां निहित हैं जिन्हें क्रियान्वित करने में संपूर्ण देश के ढांचे में परिवर्तित किया जाएगा। मतलब कहने का अर्थ जो स्थानीय प्रशासन के आधार पर जो कार्य किए जाएंगे वो क्या है, लोकतंत्र का एक मजबूत और आधार है। ये तो हमने क्या जाना, पंचायती राज का जो अर्थ है उसके विषय में पढ़ा। अब हम क्या है आगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं उसके विषय में पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संवैधानिक संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषता। पंचायती राज से संबंधित बहत्तरवां संवैधानिक संशोधन बिल 16 सितंबर 1992 को लोकसभा में पेश किया गया। यह संशोधन लोकसभा द्वारा
22 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा 23 दिसंबर 1992 को पास कर दिया गया। इसे 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की मंजूरी 73वें संवैधानिक संशोधन के रूप में मिली। कहने का अर्थ है जो पंचायती राज व्यवस्था के संबंधी जो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 72वां संवैधानिक संशोधन बिल कब 16 सितंबर 1992 को लोकसभा में पेश किया गया। मतलब जो 72वां संवैधानिक संशोधन बिल 16 सितंबर 1992 को लोकसभा में पेश किया गया और यह संशोधन लोकसभा द्वारा 22 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा और 23 दिसंबर 1992 को पास कर दिया गया। मतलब क्या है ये जो यह संशोधन लोकसभा द्वारा 22 दिसंबर को राज्यसभा द्वारा और 23 सितंबर 1992 को पास कर दिया गया। मतलब ये जो बिल था संवैधानिक संशोधन या परिवर्तन करने का ये 23 दिसंबर 1992 को पास कर दिया गया। फिर इसे क्या है 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की मंजूरी 73वें संवैधानिक संशोधन के रूप में मिली। और इसके बाद क्या है इस संशोधन द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए 1 वर्ष के अंदर पंचायती राज एक्ट के आधार पर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाना अनिवार्य कर दिया और यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। मतलब जो ये संशोधन जो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद क्या है 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। और अब आज हमने यहीं तक पढ़ेंगे और जो इसकी जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो 73वें संवैधानिक की जो विशेषताएं हैं कल हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। और आज मैंने जो आपको टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करोगे, कॉपी पर राइट करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।